नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और जनता को योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अपराध नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती और गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखा जाए और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करें और लाभार्थियों से सीधे संवाद करें। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यूपी में ई गवर्नेंस सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में कदम तेज किए जा रहे हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता बढ़ाने और जनता को घर बैठे सुविधाएं देने पर जोर है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तकनीकी सुधार के जरिए सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाई जाए। नगर निकायों को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, टैक्स भुगतान की डिजिटल व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। इससे नागरिकों को सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ गति भी आएगी। राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने, ऑनलाइन सेवाओं को विस्तार देने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे हों, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलों में जन सुनवाई कार्यक्रम को नियमित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने तय किया है कि जनता की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने के लिए निश्चित समय और दिन निर्धारित किए जाएं। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा में किया जाए और प्रगति की निगरानी लगातार की जाए। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई तेज करते हुए कई अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। जांच एजेंसियों को सक्रिय करते हुए संदिग्ध मामलों की गहन जांच की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के अपडेट, मतदान केंद्रों की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी दफ्तरों में समय पर काम न करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य प्रणाली की निगरानी की जा रही है। देरी या लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि सरकारी कार्यों में तेजी आए और जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें। यूपी में नए औद्योगिक कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार किया है। छोटे और मध्यम उद्योगों को आसान ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल हब विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। सरकार इन क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे लॉजिस्टिक्स आसान होगा और निवेश आकर्षित होगा। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। किसानों को आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। सरकार का उद्देश्य कृषि को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाना है। नए उपकरणों से खेती में लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कौशल विकास और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में ही काम के अवसर मिलेंगे और पलायन की समस्या में कमी आएगी।
राज्य में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। इससे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। निवेशकों को सभी जरूरी मंजूरी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रदेश में निवेश का माहौल और बेहतर बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल लैब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इन लैब्स में कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक से जुड़ी शिक्षा मिलेगी और उनकी डिजिटल स्किल मजबूत होगी। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को लाभ पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में बदलाव, स्किल बेस्ड शिक्षा और तकनीकी संसाधनों पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को भी इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नई व्यवस्था के अनुरूप छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। उत्तर प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे अधिक छात्रों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोलने और मौजूदा संस्थानों का विस्तार करने पर भी जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके। इसके तहत नए उपकरणों की व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को अधिक पानी पीने, धूप से बचने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर बच्चों को जरूरी टीके लगाने का काम कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखना है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। यूपी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऑनलाइन आवेदन, मेरिट आधारित चयन और डिजिटल सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। इससे योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा और भर्ती में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण तेजी से किया जा रहा है। सरकार द्वारा इन केंद्रों में बेहतर भवन, स्वच्छ पेयजल, पोषण से जुड़ी सुविधाएं और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर सेवाएं देना है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा और पोषण स्तर में सुधार लाना भी इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। यूपी सरकार छात्रों के लिए एक आधुनिक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वीडियो लेक्चर और डिजिटल स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। इससे दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को भी समान अवसर मिलेगा और शिक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। लखनऊ में ई गवर्नेंस सेवाओं को और तेज करने की तैयारी ने प्रशासनिक कामकाज को नई दिशा देने का संकेत दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। डिजिटल सिस्टम मजबूत होने से पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा देने पर भी खास जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत मजदूरी में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सोलर दीदी अभियान को तेज रफ्तार मिल रही है, जहां महिलाएं स्वच्छ ऊर्जा क्रांति की अगुवाई कर रही हैं। इस पहल के तहत उन्हें सोलर तकनीक की ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और गांवों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण हेल्पलाइन 1456 जरूरतमंदों के लिए बड़ी सहारा बनकर उभरी है। बीते एक साल में आई सभी शिकायतों का 100% निस्तारण किया गया है। इस पहल से लोगों को समय पर सहायता मिल रही है और सरकारी सेवाओं में भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में विवाद बढ़ने पर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एसआईटी जांच की मांग करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठी, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है।
यूपी के परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सड़कों का विस्तार, नई बस सेवाओं की शुरुआत और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा और आवागमन भी पहले से आसान होगा। संतकबीर नगर में पेट्रोल डीजल का संकट एक बार फिर गहरा गया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के 6 पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने से सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहन चालकों को लंबी दूरी तय कर ईंधन लेना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए मरीज घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे विशेष लाभ मिलेगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है। ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मिलकर संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हेल्पलाइन सेवाओं को भी मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में नई विशेष टीम गठित की गई है। ये टीम ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और डिजिटल अपराधों की जांच करेगी। लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग कर सकें और किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकें। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस गश्त में बढ़ोतरी की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे अपराधों पर नियंत्रण पाने और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने में मदद मिल रही है। नशा विरोधी अभियान को प्रदेश में और तेज किया गया है। प्रशासन द्वारा अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके और एक स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए स्किल ट्रेनिंग योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवा अपनी क्षमता के अनुसार कौशल विकसित कर सकें। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में गरीबों के लिए आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस योजना से हजारों परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। सामाजिक पेंशन योजनाओं के दायरे और लाभ में वृद्धि की गई है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे जरूरतमंद लोगों को सहारा मिल रहा है और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस द्वारा नियमित जांच अभियान चलाए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आपातकालीन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें हाईटेक किया जा रहा है। एम्बुलेंस, पुलिस और फायर सेवाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी और लोगों को समय पर सहायता मिल पाएगी। प्रदेश के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और आपात सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पानी और छाया की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव के चलते प्रदेश में बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। पावर सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग अतिरिक्त इंतजाम कर रहा है। ट्रांसफार्मर और लाइनों की निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी तरह की बिजली कटौती से लोगों को परेशानी न हो। जल संकट को देखते हुए प्रदेश में जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। लोगों को पानी के सही उपयोग और बचत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है और तापमान में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम हैं। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके।